अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव टीन। क्या हो अगर आपको मैं बताऊं कि 4 आदात से आप करोड़पति बन सकते हैं। और ये वही पुरानी चीज़ें नहीं कि मेहनत करो या डिसिप्लिन कायम करो। इन आदात के बारे में कोई भी बात नहीं करता क्योंकि करोड़पति लोग इसे राज ही रखते हैं। चले मैं आपको एक कहानी की मदद से इन 4 आदात के बारे में बताता हूँ कि कैसे मैंने एक शख्स से 70,000 रुपये एक हद तक चोरी किए, जो कि सालाना 40 करोड़ रुपए कमाता था। कुछ माह पहले मैंने एक कंसल्टिंग बिजनेस शुरू किया जहां मैं लोगों को YouTube बिजनेस ग्रो करना सिखाता था, और ये मेरे लिए बहुत आसान था और मेरे क्लाइंट बहुत जल्द अच्छे नताइज हासिल करने लग गए थे। मुझे एक कोच मिला जो कि मेरी तरह कंसल्टिंग करता था, मगर YouTube की नहीं, वो सालाना 40 करोड़ कमाया करता था और अब वो YouTube पर मशहूर होना चाहता था। तो इसने मेरे से रब्ता किया और हमने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये एक 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम था जिसके लिए हम फ़ोन पर बातें करने लग गए। तो कुदरती तौर पर मैं इससे सवाल पूछने लगा कि अमीर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप रोज़ ऐसे शख्स से बात नहीं कर सकते जो कि 40 करोड़ कमाता हो। सबसे पहली आदत जो इसने मुझे अमीर बनने के लिए बताई कि मुझे अमीर बनने के लिए एक चीज़ को समझना पड़ेगा, और वो है सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद तखरीबकारी। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि बहुत से लोग अमीर बनने से डरते हैं, और ना चाहते हुए भी वो लोग कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं जहां वो 1 लाख तक भी कमा लेंगे। लेकिन एक और बात, हम सब में एक मीटर होता है। जब हम इससे ज्यादा कमा लेते हैं तो आलसी बन जाते हैं या फजूल खर्च करने लग जाते हैं, लेकिन जब आप इस मीटर से नीचे जाते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। इसी अमीर शख्स से बात करते हुए मैंने इससे पूछा कि उसने ये सब कहाँ सीखा, क्योंकि सेल्फ सैबोटेज जैसा मैंने ना तो कभी सुना था और ना ही इसके मुतालिक कभी किसी ने मुझे बताया था कि अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो सेल्फ सैबोटेज को समझो। और इस अमीर शख्स ने बताया कि उसने अपने माइंडसेट कोच से ये सीखा है। और मुझे याद है कि जब इसने माइंडसेट कोच का कहा तो मैंने कहा, क्या वाकई सच में? मैं इन सब को फजूल समझता था, जैसा कि माइंडसेट कोच और लाइफ कोच वगैरह। उसने कहा वो किसी भी करोड़पति को नहीं जानता जिसके माइंडसेट के कुछ पॉइंट्स ना हों। इस कॉल के बाद मैं रिसर्च करने लगा कि दिमाग कैसे काम करता है, तो मुझे पता चला कि हमारा ईमान और सोच इसी शेप में काम करते हैं जिसमें हम दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पॉजिटिव ब्राइट माइंडसेट है तो आप बहुत से मौके पाएंगे, और इसके बरक्स अगर आपके पास नेगेटिव माइंडसेट है तो आप कभी भी मौके हासिल नहीं कर सकेंगे। कुछ वक्त के बाद जब इस शख्स को और जानने लगा तो मैंने पूछा, भाई आप 40 करोड़ कैसे कमा लेते हैं और आप काम भी 4-5 घंटे करते हैं? तो इसने कहा, हार्ड वर्क डजंट इक्वल टू सक्सेस। मतलब ज़्यादा मेहनत करना कामयाबी की ज़मानत तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो तमाम मजदूर, उस्ताद, डाकिये या फिर ऑफिस में काम करने वाले करोड़पति क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे और इनके दरमियान एक फ़र्क ये है कि मैं हाई वैल्यू स्किल सीखता हूं और फिर इसे ऐसे लोगों को बेच देता हूं जो वो सीखना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं समझ गया, लेकिन ये ठीक नहीं कि ज्यादा मेहनत करने वाला 1 लाख भी ना कमा सके और आप हर माह करोड़ों कमा रहे हैं। तो इसने कहा, इसी खेल का नाम तो जिंदगी है, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, यही जिंदगी है। वो सही कह रहा था। आपको भी कोई एक हाई वैल्यू स्किल सीखना पड़ेगा, इसके बाद आप भी इतने ही पैसे कमा सकेंगे। ये मेरी इससे आखिरी बात थी। इसने मुझे 70,000 रुपये दिए क्योंकि मैंने इसे सब कुछ सिखा दिया था और वो अच्छा खासा YouTube बिजनेस कर रहा था। इसके बाद इसने मेरे SMS का जवाब देना बंद कर दिया। मैंने तकरीबन बगैर कुछ किए ये पैसे कमाए थे, तो मुझे लगा कि जैसे मैंने ये पैसे चोरी किए हों। लेकिन इसका ये पैसा देना मुझे एक बात सिखा गया कि आपको अपने गोल्स और सक्सेस पर पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। आप अपनी तरक्की के लिए खर्च करेंगे, इसके बगैर आप तरक्की बहुत मुश्किल ही हासिल करेंगे।